हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यूज़ देखने वाले हैं जो कि रिलेटेड है हमारी जो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया था सोनी कुमारी वर्सेस जेएसएससी सरकार, जो झारखंड सरकार का जो केस था नियोजन नीति पर, उसका जो हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रकार का एक मामला लंबित है, तो जब तक वो मामला जो है फैसला नहीं देता है तब तक हम कोई फैसला नहीं दे पाएंगे। और चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था वो आंध्र प्रदेश स्टेट का था, तो चलिए वो जो है जजमेंट दे दिया है सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए आज जो है न्यूज़ में छपा हुआ है, ठीक है। ये रहा यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र में एसटी को 100% आरक्षण असंवैधानिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग एसटी से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण असंवैधानिक है, मतलब ये गलत है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। दोनों राज्य आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी फैसले को भी दोहराया है, जिसके अनुसार वही आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है जो 50% से आगे नहीं जाते हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर किए जाने के बाद यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने उक्त प्रतिशत आरक्षण के लिए सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। 50% से अधिक आरक्षण में की गई मौजूदा नियुक्तियों जारी रहेगी। मतलब यह है कि जो बहालियाँ हुई है उनमें ये कह रहा है कि उसे रद्द नहीं होगी, लेकिन जो 50% रिजर्वेशन है उसी के तहत होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार का जो मामला है वो बिल्कुल ही झारखंड का नियोजन नीति है उससे अलग है। यहाँ पे किसी खास कम्युनिटी को 100% रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पे किसी एरिया को भौगोलिक दृष्टिकोण से और जनजातीय जनसंख्या को देखते हुए जो है किसी एरिया को 100% रिजर्व किया गया है। और यहाँ पे क्या है कि आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना में यहाँ पे आपका किसी खास कम्युनिटी को, मतलब आपका एसटी को जो है, एसटी को आपको 100% जो है रिजर्वेशन दिया है, जो कि 100% रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि इंदिरा साहनी का जो आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इंदिरा साहनी के फैसले को भी दोहराया है। मतलब इंदिरा साहनी ने जो है एक फैसला दिया था कि 50% से अधिक जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उस फैसला को भी जो है यहाँ पे तोड़ रहा है और 100% दिया गया है। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है असंवैधानिक माना है। लेकिन यहाँ झारखंड का मामला बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे क्या है कि आपका एरिया के अनुसार जो है 100% रिजर्व किया गया है। वहाँ का पिछड़ापन को देखते हुए सभी समुदाय को जो है उसमें वहाँ का, जैसे कि मान के चलिए आपका रांची ही है मान के चलिए, तो रांची का सभी वर्गों के लिए ना वहाँ का जो वैकेंसी है उन लोगों के लिए रिजर्व किया गया है, ना कि अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। तो ये मामला और तेलंगाना सरकार का जो मामला था आंध्र प्रदेश का, दोनों अलग अलग है हमारे दृष्टिकोण से। उसके बाद देखा जाए कि आगे अब हाई कोर्ट क्या डिसीजन देती है ये तो पता नहीं। चलिए हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हाई कोर्ट का क्या फैसला देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो फैसला अपना सुना दिया है। अब हाई कोर्ट की बारी है कि हाई कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाता है। सो चलिए देखते हैं कि अब हाई कोर्ट कब फैसला सुनाती है। वैसे तो कैंडिडेट लोग बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर चुके हैं इस वैकेंसी का, पंचायत सचिव का हो या टीचर्स का हो, और आने वाला जितने भी वैकेंसी है उसमें भी रोक लगी हुई है। इवन आपका जो जेएसएससी सीजीएल है उसमें भी जो है रोक लगी हुई है उसका एग्ज़ाम में। तो जितना जल्दी हो सके हाई कोर्ट जो है अपना फैसला सुना दे और आगे जो वैकेंसी का प्रक्रिया है वो चालू हो, ताकि जो बेरोज़गारी है भाई उससे तो कम से कम कुछ निजात मिले। सरकार तो उतना वैकेंसी दे रहा ही नहीं है, जो भी दे रहा है उसमें भी जो है इस तरह का रोक लग जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। तो चलिए आई होप दोस्तों सब अच्छा ही होगा, जो हो अच्छा ही हो सबके लिए, किसी के लिए बुरा ना हो। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।